कासगंज की पटियाली विधानसभा की नगर पंचायत भरगैन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल्ला खान ने भी नामांकन किया है और इस दौरान हमारी इनसे बात हुई। आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले समय में अगर ये चेयरमैन चुने जाते हैं तो इनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी भरगैन की जनता के लिए। आपने पर्चा फाइल किया है समाजवादी पार्टी से, साइकिल आपका चुनाव निशान है, तो आप अगर विजयी होते हैं, भरगैन की जनता, भरगैन की आवाम आपको अगर चुनती है तो क्या प्राथमिकताएं होंगी भरगैन की जनता के प्रति? देखिए, भरगैन की जनता के लिए मैंने बहुत कुछ किया और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम यही रहता है कि भरगैन के अंदर तरक्की हो। और तरक्की के वास्ते ही मैंने सोचता हूँ कि मैं अलीगढ़ से जब मैंने पढ़ के आया तो मेरा जहन ये था कि मैं भरगैन को एक शहर की तरह बनाऊँ। वो मैंने कोशिश की, तो उस तरीके से मैं उसमें कामयाब हुआ। इन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने भी फिर इनका साथ दिया। मैंने हर जगह लाइट लगवाई, कूलर लगवाए और यहाँ तक कि मैंने सड़कें वगैरह सब यहाँ करवाई। और अब भी मेरा यही है कि भरगैन के लिए जितना भी विकास हो सके, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत है उससे और ज़्यादा कूलर मैं बढ़वाऊँ। लाइट की ज़रूरत है तो जो लाइटें अब 5 साल के पीरियड के बाद जो लाइटें ये ख़त्म हो चुकी दोबारा मैं उसे वो करूँ। देखिए, पहले मैंने जनरेटर मंगाया था सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर भरगैन की जनता को मैं स्ट्रीट लाइट के लिए कम से कम 7 से लेकर 11 बजे तक दूँ, लेकिन वो जनरेटर नहीं काम कर पाया और ना फिर बाद के चेयरमैन ने वो किया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस जनरेटर से जब लाइट नहीं आती है तो फिर मैं 7 से लेकर 11 बजे तक भरगैन की जनता को स्ट्रीट लाइट दूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि बिजली की वजह से ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, तेज़ आए या स्लो आए तो उसके लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो मेरा अपना मानना यह है कि भरगैन के अंदर अगर 2-3 मूविंग ट्रांसफार्मर हो जिससे भरगैन की जनता को सुविधा हो और जहाँ भी जो ट्रांसफार्मर फूके वो वहाँ मैं वो मूविंग ट्रांसफार्मर वहाँ रख के और भरगैन की जनता को मैं बिजली मुहैया करा सकूँ। मान लिया शादियाँ चल रही हैं और ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो हम उसका इंतज़ार थोड़ी करेंगे, तो उसके लिए हम ये चलते फिरते ट्रांसफार्मर वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और वो जिससे ये उन्हें सहूलत दे सके। मतलब बिजली की समस्या उस समय नहीं रहेगी। आपके जो नगर पंचायत की ट्रांसफार्मर जो आप मंगाएंगे उनसे तत्काल उनको अटैच कर दिया जाएगा और बिजली चालू हो जाएगी। हाँ जी हाँ, उससे ये है कि हम भरगैन की समस्या को दूर कर सकते हैं अपने चलते फिर ट्रांसफार्मर से। अब जैसे पेंशन है, बहुत से लोगों के पास पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये बहुत से लोगों के पास नहीं है और बेचारे यहाँ पे परेशानी है, गरीब हैं, सब अपना परेशानी उठा रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई सहूलत नहीं हो पाती। तो मैं कोशिश करूँगा इन्हें ये पेंशनें दिलवाऊँ जिससे ये मेरी जनता को, भरगैन जनता को सहूलत पैदा हो। पिछले काल में मैंने सारी जो भरगैन की चौपालें थीं उन्हें मैंने इंटरलॉकिंग कराई थी। अब मैं चाहता हूँ दोबारा उसे मॉडिफाइड कराऊँ और उस पर फूल पौधे या पेड़ लगवाऊँ या उस पर कुर्सियाँ लगवाऊँ और इस पर सीमेंट की बेंचें जिस पे ये लोग आसानी से बैठ सकें और अपने उसका लुत्फ़ उठा सकें। भरगैन के अंदर बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है और पहले भी मैंने ये सोचा था कि पार्क बनवाऊँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। लेकिन अब की दफ़े अगर आपने मुझे मौका दिया और मुझे चेयरमैन चुना तो उन बच्चों के लिए मैं पार्क ज़रूर बनवाऊँगा जिससे यहाँ के बच्चे उसका लुत्फ़ उठा सकें। अच्छा, पार्क से मतलब क्या है कि ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड या जहाँ बच्चे खेल सकें या जहाँ लोग टहल सकें? ये देखिए, जहाँ पे बच्चे खेल भी सकते हैं, लोग टहल भी सकते हैं, बेंचें भी लगी होंगी, पेड़ भी होंगे जिससे ये लोग उसका मतलब उन्हें बच्चों को या मतलब यहाँ के बुज़ुर्गों को उसका लाभ मिल सके। पिछला जो भी आवास योजना चली थी उसके अंदर जो भी आवास बन चुके हैं तो बहुत से लोगों को नहीं मिले, बहुत से गरीब बेचारे रह गए हैं। तो उनके लिए मैं आगे भी आवास दिलाने की कोशिश करूंगा और नए आवासों की मंजूर करा के उनके लिए नए आवासों का इंतज़ाम करूंगा। अब अगर भरगैन की आवाम मुझे एक मौका और देती है तो जो मैंने काम आपको बताए हैं, गिनाए हैं, मैं इंशाल्लाह इसे पूरे कराऊंगा और ये आप लोगों को मुझे मौका एक देना चाहिए जिससे आगे भी मैं आपकी सहूलत के हिसाब से मैं काम कर सकूं। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत भरगैन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल्ला खां।
इन्होंने जो वादे किए हैं, कहा है कि वो इन 5 सालों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूर्व में भी इन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं, अतः इनके दावों पर यकीन करना लाजमी है। अब देखना होगा कि अब्दुल्ला खां इन 5 सालों में अपने इन वादों को कैसे पूरा कर पाते हैं।